नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम एक ऐसा प्राणायाम सीखने वाले हैं जो वात और कफ से जुड़ी सारी बीमारियों को ठीक करता है। यह एक ओर जहां इम्यूनिटी बढ़ाता है, वहीं लो बीपी, अस्थमा, एंजाइटी और डिप्रेशन की प्रॉब्लम को दूर करता है। यह स्किन की समस्या को दूर करता है और त्वचा पर निखार लाता है। महिलाओं में यौन इच्छा की कमी का इलाज करने के साथ ही इस प्राणायाम के हजारों फायदे हैं। उन फायदों की चर्चा हम इसी वीडियो में करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग इस प्राणायाम को सीखेंगे। इस चमत्कारिक प्राणायाम का नाम है सूर्य भेदन प्राणायाम। सूर्य भेदन का अर्थ है सूर्य नाड़ी का भेदन करना या सूर्य नाड़ी को जागृत करना। हमारी दो नासिकाएं हैं। जो बाईं नासिका है वो ईड़ा कहलाती है, जो दाईं नासिका है वो पिंगला कहलाती है। बाईं नासिका को चंद्र नाड़ी कहते हैं और दाईं नासिका को सूर्य नाड़ी कहते हैं। चंद्र नाड़ी की प्रकृति शीतल होती है और सूर्य नाड़ी की प्रकृति गर्म होती है। दाईं नासिका से लेना और बाईं नासिका से छोड़ना, यह सूर्य भेदन प्राणायाम कहलाता है। तो प्राणायाम करने के लिए आपको पद्मासन, अर्ध पद्मासन या सादी पालथी में आ जाना है। इसे करने के लिए लेफ्ट हैंड की ज्ञान मुद्रा बना लेंगे। अंगूठा और पहली उंगली आपस में मिला लेना है। बाकी तीन उंगलियां सीधी इसे जांघ के ऊपर रख लेना है और हथेली को ऊपर की तरफ रखना है। राइट हैंड की प्रणव मुद्रा, अंगूठे के पास वाली दो उंगलियों को फोल्ड करना है और अंगूठे से दबा लेना है। बाकी दो उंगलियों को सीधा रखना है और अब हथेली को इस तरह से पलटा लेंगे। और जब भी लेफ्ट नॉस्ट्रिल बंद करना होगा तो रिंग फिंगर से बंद करेंगे और जब भी राइट नॉस्ट्रिल बंद करना होगा तो अंगूठे से बंद करेंगे। तो इस तरह से लेफ्ट राइट ऐसे चलेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ से हथेली को आप ऐसे अपनी तरफ पलटाएंगे तो ऐसा ये सही हो जाएगा। कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसे करते हैं, तो ऐसे आपको नहीं करना है, ऐसे करना है। तो इस तरह से ये सही हो जाएगा। और दोनों नासिकाएं बंद करना है तो चिमटे की तरह ऐसे दबा लेंगे। तो मैं एक बार करके बताता हूँ। लेफ्ट नॉस्ट्रिल बंद कर लिया। अब राइट से बहुत धीरे धीरे सांस लेना शुरू कर रहा हूँ। अब राइट बंद कर दिया और लेफ्ट से छोड़ रहा हूँ। तो ये है सूर्य भेदन प्राणायाम। राइट से लेना, लेफ्ट से छोड़ना। तो 8 से 10 दिन तक आप इस तरह से करेंगे, बिना कुंभक के करेंगे। और 8-10 दिन बाद आप कुंभक के साथ इस प्राणायाम को कर सकते हैं। तो जब भी हम कुंभक के साथ प्राणायाम करते हैं, प्राणायाम बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है। प्राणायाम के फायदे कई गुना ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बंद कैसे लगाते हैं उसका वीडियो हमने बनाया हुआ है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। अब मैं बंद के साथ इस प्राणायाम को करके बताता हूँ। तो इसके लिए लेफ्ट हैंड की ज्ञान मुद्रा बना लेना है, राइट हैंड की प्रणव मुद्रा। लेफ्ट नोस्ट्रिल बंद कर लिया, रीढ़ पीठ सीधी, गर्दन एकदम सीधी। शुरुआत में इस प्राणायाम का अभ्यास 5 मिनट तक करें और बाद में इसे बढ़ाते हुए 20 मिनट तक लेकर जाएं। प्राणायाम करते समय कभी भी आंखें खुली नहीं रखेंगे, हमेशा आंखें बंद रखना है। राइट नॉस्ट्रिल से 4 काउंट तक बहुत धीरे धीरे सांस लेते रहना है। सांस लेने के बाद दोनों नासिकाओं को बंद कर लेना है और 8 काउंट तक अंतर कुंभक में रुकना है। इस दौरान चारों बंद लगा कर रखना है और बाद में राइट नॉस्ट्रिल बंद कर लेना है और लेफ्ट से 8 काउंट तक सांस छोड़ते रहना है। सांस छोड़ने के बाद दोनों नासिकाओं को बंद कर लेना है और 4 काउंट तक बहिर्कुंभक में रुके रहना है। इस दौरान भी चारों बंद लगाना है। यह हो गया सूर्य भेदन प्राणायाम का एक आवर्तन। इस तरह आप चारों बंधों के साथ प्राणायाम का धीरे धीरे अभ्यास करें।
तो इस प्राणायाम को करते समय ध्यान रखना है, आप जब सांस लेंगे तो सांस लेते समय आपको सांस को खींचना नहीं है। नॉर्मल सांस को बहुत धीमी गति से आपको लेना है और उसे और भी ज़्यादा धीमी गति से छोड़ना है। सूर्य भेदन प्राणायाम करने से हमारे शरीर में गर्मी बढ़ती है, जिससे हमारे शरीर में असंतुलित कफ संतुलित हो जाता है। इस वजह से कफ से होने वाली परेशानियों से निजात मिलती है। सर्दी, कफ, अस्थमा और सांस संबंधी अन्य बीमारियों में यह प्राणायाम बेहद कारगर है। बहुत लोगों को साइनस की प्रॉब्लम रहती है। इस प्राणायाम को करने से साइनस की प्रॉब्लम दूर होती है। प्राणायाम के साथ साथ यदि आप जल नीति भी करेंगे तो आपको और भी जल्दी फायदा होगा। अगर हमें बहुत ज़्यादा कफ हो रहा है या तनाव हो रहा है तो हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है। सूर्य भेदन प्राणायाम करने से शरीर में प्राणवायु बढ़ती है। यह प्राणायाम शरीर में असंतुलित हार्मोन्स को संतुलित करता है, जिससे इम्यूनिटी बढ़ती है। यह प्राणायाम शरीर को ज़्यादा एक्टिव कर देता है। यह प्राणायाम भूख को बढ़ाता है। यदि आपको इंडाइजेशन की समस्या है, आप जो खाते हैं वो ठीक से नहीं पच पाता है, तो इस प्राणायाम को आप अवश्य कीजिए। यह हमारे पाचन तंत्र को मजबूत कर देता है। पेट से जुड़ी बीमारियों में यह प्राणायाम बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। इस प्राणायाम को करने से पेट के कीड़े भी मरते हैं। बहुत सारे लोगों को ठंड के दिनों में कुछ ज़्यादा ही ठंड लगती है। ऐसे लोगों को सूर्य भेदन प्राणायाम अवश्य करना चाहिए। उन्हें इस समस्या से पूरी तरह से निजात मिल जाती है। यह प्राणायाम शरीर में प्राणवायु अर्थात ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ाता है। डिप्रेशन के मरीजों के लिए यह प्राणायाम बेहद लाभकारी है। जो लोग डिप्रेशन में होते हैं वे नाउम्मीदी में जी रहे होते हैं। इससे उनके शरीर में आलसपन आ जाता है। इस प्राणायाम को करने से उनके शरीर में ऊर्जा का संचार होता है और वो पूरी तरह से एक्टिव हो जाते हैं। सूर्य भेदन प्राणायाम करने से शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है, जिससे शरीर एक्टिव हो जाता है। यह प्राणायाम खून को साफ करता है और खून से जुड़ी बीमारियों को भी ठीक करता है। जो महिलाएं चाहती हैं कि हमेशा जवान दिखें और उनका चेहरा हमेशा चमकता रहे, तो उन महिलाओं को इस प्राणायाम को अवश्य करना चाहिए। इस प्राणायाम को करने से स्किन की प्रॉब्लम दूर होती है, झुर्रियाँ समाप्त होती है और त्वचा पर निखार आता है। यदि आप दिन भर थकान महसूस करते हैं, शरीर सुस्त मालूम पड़ता है, तो आपको इस प्राणायाम को अवश्य करना चाहिए। यह प्राणायाम करने से शरीर एक्टिव हो जाता है और आप दिन भर एनर्जेटिक फील करेंगे। इसके अलावा भी इस प्राणायाम के और भी बहुत सारे लाभ हैं। अब हम ये भी जान लेते हैं कि इस प्राणायाम को किन लोगों को नहीं करना चाहिए। तो जिन लोगों को हाई बीपी की प्रॉब्लम है, जो हार्ट के पेशेंट हैं, जिनको मिर्गी के दौरे आते हैं, ऐसे लोगों को इस प्राणायाम को नहीं करना चाहिए। जिन लोगों को पित्त की समस्या है, उन लोगों को भी इस प्राणायाम को नहीं करना है। और एक और विशेष बात आपको ध्यान रखना है, इस प्राणायाम को गर्मी के दिनों में नहीं करना है। इस प्राणायाम को ठंड के दिनों में करना है। जिन लोगों की सर्जरी हुई है, वे लोग इस प्राणायाम को कुंभक के साथ ना करें, वो बिना कुंभक के प्राणायाम करें। दोस्तों, उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको या आपके परिवार के किसी भी सदस्य को ऐसी कोई बीमारी है जो ठीक नहीं हो पा रही है, तो आप उस बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वो बीमारी कैसे ठीक होगी, इस बारे में भी मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। अब तक हमने सभी बड़ी बीमारियों पे काम किया है और सभी बीमारियों को ठीक किया है। इनमें पार्किंसन और कैंसर जैसी बीमारियां शामिल हैं। तो जो लोग बीमार हैं, प्राणायाम सिर्फ वही ना करें, बल्कि प्राणायाम सभी को करना चाहिए। यदि आप रेगुलरली प्राणायाम करेंगे तो बीमार ही नहीं पड़ेंगे। तो बीमारी का इंतजार नहीं करना है, प्राणायाम करते रहना है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।